सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. A word that adds some meaning to a verb and adjective is called an adverb. वो शब्द जो क्रिया एडजेक्टिव इनकी विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं. Kinds of adverbs. There are 10 kinds of adverbs. Adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of manner, adverb of reason, adverb of quantity, adverb of duration, relative adverb, adverb of affirmation or negation, adverb of emphasis. तो चलो अब इन काइंड्स की डेफिनेशन देखते हैं और चलो शुरू करते हैं. अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब दैट इंडिकेट्स अ प्लेस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. एग्जाम्पल इन, आउट, अप, नियर, हियर, देयर, अवे, डाउन. इसका मतलब है कि वो जगह जहाँ पे क्रिया जिस जगह पे हो रही होती है उस जगह का जिक्र किया जाए, जैसे कि आगे, पीछे, नीचे, यहाँ, वहाँ, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब है एडवर्ब ऑफ टाइम. एन एडवर्ब विच इंडिकेट समथिंग अबाउट द टाइम ऑफ इंस्टेंस, डेट, एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम. एग्जाम्पल बिफोर, नाउ, सून, नेवर, सिंस, लेट, फैमिली, टुडे, दिल्ली, ऑलरेडी, येट, एक्सेट्रा. अब ये वो एडवर्ब ऑफ टाइम है जैसे कि हम कोई भी विशेषता बता रहे क्रिया की बट वो टाइम से रिलेटेड हो, जिसमें टाइम भी बताया जाए. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही विल नेवर हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा. शी हैज़ ऑलरेडी पेड मनी, उसने ऑलरेडी मनी पे कर दी है. दे हैव स्टार्टेड इट सून, वो इसे जल्दी शुरू करेंगे. आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ. अब इसमें नेवर, ऑलरेडी, सून, अर्ली ये टाइम से रिलेटेड है, तो जिसमें टाइम की विशेषता बताई जाए जिस एडवर्ब में उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. अब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. An adverb which shows how often the instant takes place is called an adverb of frequency. अब इसका मतलब है भी कब कितना समय लिया है क्रिया ने होने के लिए, उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कि कब तक हो रहा था ये, मतलब कितना समय लिया, या फिर कितना समय लेगा, उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. For example, she never goes to the temple. I have made him occasionally. You generally fail in English. Your brother every time makes me fool. They often create so many problems. अब इसमें never, occasionally, generally, every time, often ये मतलब बहुत समय लेते हैं. never भी मतलब कभी नहीं, मतलब समय लेगा. occasionally भी, generally भी मतलब समय लेता आ रहा है. every time हर समय. ऑफ्टन ये भी मतलब हर समय, जो बहुत समय से टाइम लो, मतलब बहुत लंबे समय तक चले जो टाइम. फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब है एडवर्ब ऑफ मैनर. एन एडवर्ब विच शोज हाउ द वर्क इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर. वो एडवर्ब जो शो करे कि कैसे कोई भी वर्क हुआ है. अब फ्रीक्वेंसी में था कि कब तक हुआ है, मैनर में होता है कि कैसे हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड डांस्ड थर्स, उसने डांस किया. थर्स यू हैव बीन अवार्डेड सेवरली, तुम जल्दी ही सेवरली अवार्ड किए जाओगे. ही इज़ अप्रोचिंग यू स्लोली, वो तुम्हारे पास धीरे धीरे आ रहा है. दे डिड एवरीथिंग केयरफुली, उन्होंने सब कुछ केयरफुली किया. दे प्लेड केयरलेसली सो दे लॉस्ट द मैच, उन्होंने केयरलेसली से खेला तो इसलिए उन्होंने मैच को लॉस कर दिया. अब है एडवर्ब ऑफ रीज़न. एडवर्ब विच शोज रीज़न इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ रीज़न. वो एडवर्ब जो रीज़न शो करे कि किस कारण से ये मतलब जो क्रिया है वो हुई है, उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न. एग्जाम्पल, ही वॉज हैंस डाइवर्टेड टुवर्ड्स द अदर पार्टी. शी देयरफॉर विल बी हैप्पी टू सी यू. अब पहले में है कि हैंस कि वो फिर डाइवर्टेड होगा दूसरी पार्टी की तरफ, और देयरफॉर इसलिए वो खुश हो जाएगी. अब इसमें फिर देयरफॉर ये है तो ये कारण बता रहे हैं, इनके बिना कारण नहीं बताया जाएगा. फिर सिंपल सेंटेंस बनेगा, बट हैंस देयरफॉर की मदद से इनमें कारण बताया गया है कि फिर, इसलिए, इस कारण से, मतलब इस तरह से जो कारण बताए जाते हैं उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न. अब है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. एन एडवर्ब विच शोज क्वांटिटी, डिग्री, एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. वो एडवर्ब जो शो करे कि जो मिनती गिनती शो करे, परिमाण शो करे, क्वांटिटी कि कैसे
कितने समय में, जिससे पता चले कि मिनती गिनती पता चले कि कैसे ये क्रिया हो रही है, जैसे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कुछ, इतना, अधूरा, कितना, ज़रा, जितना, बड़ा, छोटा, उस तरह से उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शी इज़ रादर फूलिश, यू आर टू लेट, सच इज़ वेल सेट इन हिज बैटिंग। अब इसमें एक्सट्रीमली, रादर, टू, वेल, ये चारों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटी का पता चल रहा है, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। एन एडवर्ब विच शोज ड्यूरेशन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। वो एडवर्ब जो ड्यूरेशन शो करे उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। मतलब हम टाइम शो करके बताएं कि कितने समय से ये जो क्रिया है वो चलती आ रही है, उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, you have been completing your work since morning, I have been waiting since last October। तो इसमें फॉर, सिंस इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। अब है रिलेटिव एडवर्ब। एन एडवर्ब विच शोज द रिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ रिलेटिव एडवर्ब। वो एडवर्ब जो दो सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन शो करे उससे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट नो द कॉज वाई ही वॉज किल्ड, इट इज़ द सिचुएशन व्हेन यू कैन हेल्प हर, दिस इज़ द जंगल वेयर द लॉयन वॉज किल्ड। अब इन तीनों में व्हेन, वाई, वेयर, ये तीनों दो सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन शो कर रहे हैं। फर्स्ट में शी एंड ही, ये दोनों सब्जेक्ट है। सेकंड में द सिचुएशन एंड यू, ये दोनों सब्जेक्ट है। थर्ड में द जंगल एंड द लाइन, ये दोनों सब्जेक्ट है और उनके बीच में वो रिलेशन शो कर रहे हैं, तो ये होता है रिलेटिव एडवर्ब। अब है एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। अ वर्ड विच शोज दैट वर्क मस्ट बी डन और विच इज डिफाइनेड इज नोन एज द एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। वो वर्ड जो शो करे कि ये वर्क ज़रूरी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए और वो डिफाइनेड भी हो और उसकी हमें मतलब गिनती भी पता हो कि वो कैसे होना चाहिए, कितने मतलब कितने समय में होना चाहिए, उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट फॉरगेट माई वर्ड्स, ही इज़ ऑल्सो मिस्चीवियस, वो बहुत शरारती है, तुम्हें मेरे शब्द कभी भी नहीं भूलने हैं। मतलब ये इसमें हम ये बता रहे हैं कि वो वर्ड जो है वो काम ज़रूर होना चाहिए, डिफाइनेट है, हमें पता है कि वो कितना है। अल्सो मतलब वो भी, मतलब भी, हमें पता है कि वो कितना शरारती है। मस्ट भी, हम वो काम पक्का होना चाहिए, मतलब हमें पता है नंबर गिनती, मिनती गिनती, हम जो भी क्वांटिटी लगा रहे हैं और वो डिफाइनेट है एंड हम कह रहे हैं कि वो काम ज़रूर होना चाहिए, उससे कहते हैं एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। सब्सक्राइब, press the bell icon for more notifications, like, share and comment my video.